किसान से लेके रिटेलर तक जिनको हम लॉस कहते हैं, उसकी कीमत इस देश में 1.5 लाख करोड़ रुपए है एक साल में। तो जो बैंकर्स हैं उनको उसको उस चीज़ का अंदाज आ सकता है कि कितना बड़ा अमाउंट है जिसको हम केवल लॉस करते हैं, लॉसेज होते हैं, वेस्ट, इसको हम वेस्ट कहते हैं। तो लगभग 4 लाख करोड़ रुपए हर साल में लॉस एंड वेस्ट में जाता है। ये डायरेक्ट लॉस एंड वेस्ट है। इसके साथ साथ में वो जो रिसोर्सेज लगे हैं इसको उगाने में, जिसकी वजह लगा था, केमिकल लगे थे, वो लॉस अलग है। तो ये हमारा एक ध्येय है कि हम कैसे इन लॉसेस को कम कर सकें। दूसरा ये है कि कैसे वैल्यू एडिशन किया जाए। तो वैल्यू एडिशन का कोई एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट के लिए आप यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मशीनरी टेस्टिंग का सेंटर है, पूरे देश में 4 हैं, जिसमें कि अग्रणी संस्थान हमारा है। हम लोग है कि हम अब दूसरी दुनिया को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने स्टैंडर्ड बनाएंगे और हम अपने स्टैंडर्ड बनवाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्योंकि अलग अलग तरह के जो हमने यंत्र और टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं, शायद इस मीटिंग के आखिरी में डॉक्टर रंजीत सिंह उसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे इंक्यूबेशन का भी काम करते हैं कि हमारे पास जो भी हमारे पायलट प्लांट्स हैं उस पर हमारा अच्छा काम है, प्रोटीन पे हमारा अच्छा काम है, उसके बाद में पीनट यानी कि मूंगफली की प्रोसेसिंग पे बहुत अच्छा हमारे काम है, एक्सट्रूजन पे हमारे बड़े अच्छे काम हैं। तो ये जो अभी तुरंत याद आ रहे हैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ। तो MSME से जो प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया से हमारे साथ मिश्रा जी जुड़े हैं। आपका पहली विजिट है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप आगे फिर से आएँ, थोड़ा अधिक समय निकाल के आएँ, जिससे कि आपको हम दिखा सकें कि हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि जो बैंकर आए हुए हैं उनकी क्या क्या स्कीम्स हैं, ताकि बाद में मिश्रा जी उनको साथ में जोड़ते हुए आपको आगे बढ़ा के जो हमारे किसान भाई भी आए हैं, कुछ मशीनरी इंडस्ट्री वाले आए हैं, तो वो कैसे लाभवान होंगे। तो मैं चाहूँगा कि पहले मिश्रा जी इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जिसमें ज़्यादातर MSME किसी परिवार के ही लोग बैठे हैं तो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, आपको ज्वाइन भी कर लेंगे। सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, 2-4 अच्छी स्कीम है उनको आप अपने तरफ से इंट्रोड्यूस कर दीजिए। नाम है ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ, ਕੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਣ ਕੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ, ਸੀਫਟ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੈਂਕਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ ਉਹ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀਰ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਣ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰ ਹੁਣ ਯੂਨਿਟ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਜਦ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ MSME ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫੰਡਿੰਗਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ सर। पहले अपना नाम। मेरा नाम शिविंदर सिंह है, डिप्टी वाइस चेयरमैन इंडिया, MSME प्रमोशनल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो सर आज जो मीटिंग कर रहे हैं इसका क्या मोटिव? आज जो हमने यहाँ मीटिंग रखी है सीफेट में, तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नचिकेत जी, डॉक्टर नचिकेत जी, डॉक्टर रंजीत एंड गुरवंत सिंह जी का, जिनके हेल्प की वजह से ये सारा आगे हम इस प्रोग्राम को आयोजन कर पाए हैं। तो ये आयोजन इसलिए था कि जितने भी इंडस्ट्री वाले यहाँ पे हैं, फूड एग्रो प्रोसेसिंग वाले, टूल मशीनरी वाले और जितने भी इंडस्ट्री वाले यहाँ पे आए हैं, उन सबको हमने बैंकिंग और सिडबी के साथ कनेक्ट करवाया है, ताकि उनको MSME की स्कीम्स के थ्रू जो भी फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, किसी को मशीनरी के लिए लोन की रिक्वायरमेंट है, किसी को अपना जो एंटरप्राइज़ है उसको आगे बढ़ाना है, उन्होंने लघु उद्योग हो गया या मध्यम उद्योग हो गया, उन सब के लिए हमने ये प्रोग्राम तय किया। तो हम एज ए ब्रिज काम कर रहे हैं ताकि इनको जिन भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है वो ना सामना करना पड़े, और इसी वजह से हमने ये आज का जो प्रोग्राम है ये आयोजित किया है। सर ये जो बैंकिंग सेक्टर है इसमें अगर लोन लेते हैं कोई छूट भी है या कोई मतलब फंडिंग जो इनको चाहिए? जो MSME के प्रोग्राम चल रहे हैं उनके थ्रू हाँ सरकार की तरफ से छूट दी जाती है,
तो वो सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDFC फर्स्ट बैंक और सिडबी, ये 3 संस्थाएं हैं जो आज यहाँ पे आई हैं, प्लस 16 बैंक और है जिनको हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने उनको ये प्रोग्राम चलाने के लिए कहा है, ताकि जो भी लघु उद्योग या मध्यम उद्योग है उनको आगे बढ़ाया जा सके और विकसित भारत की तरफ हम अपना कदम अग्रसर करें। सर कौन कौन पहुंचा जी यहाँ पे आज? आज यहाँ पे श्री प्रदीप मिश्रा सरकार जी जो चेयरमैन हैं पूरे इंडिया के, MSME प्रमोशनल काउंसिल ऑफ इंडिया के, और सरदार गुरवंत जी, देन डॉक्टर रंजीत सिंह जी, डॉक्टर नचिकेत जी, और उनके अलावा हमारे जितने भी बाकी साथीगण हैं, चाहे उद्यमी हैं, चाहे हमारे PCI काउंसिल के हैं, और सीफेट के भी जितने अधिकारी हैं, हम उन सबका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। बीच हिंदी च जिसे मर्जी कर नहीं मैनू कोई दिक्कत नहीं हिंदी च ही। जी सर। सर जड़ा ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਰ ਕੌਣ आज हमारे यहाँ सीफेट में हम लोगों ने MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलके बैंकिंग सेक्टर का जो आज हमने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है उसको कन्फेडरेशन ऑफ फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग मशीनरी एंटरप्राइजेज ने अपने स्तर पे और सीफेट के सहयोग से, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा हम लोगों तक भोजन की जो फूड की प्रोसेसिंग है उसका, फूड का, और जो मशीनरी बनाने के लिए हमारे उद्यमी भाई हैं यहाँ पंजाब में स्पेशली, तो एक मीटिंग का हमने यहाँ पे आयोजन किया है। तो आगे बढ़ते हुए इसको हम लोगों ने MSME PCI के साथ जुड़ के पूरे भारतवर्ष में अपनी बात को लेके जाने के लिए और विश्व तक अपनी जो मशीनरी है यहाँ से बना के फूड प्रोसेसिंग जो है वैल्यू एडिशन करते हुए, ताकि जो हम लोग यहाँ पे उपज जो है वो बहुत है, हमारे पास प्रोड्यूस बहुत है, फार्म की प्रोड्यूस बहुत है, मगर उसको प्रोडक्ट तक कैसे लेके जाना है, इसके लिए छोटी मशीनरी की ज़रूरत है। तो उसको हम लोग आगे लेके आने के लिए सीफेट, जिसके पास 250 के करीब टेक्नोलॉजीज़ हैं, 36 पेटेंट हैं, तो इनके साथ हमने जुड़ के आगे बढ़ते हुए जो लुधियाना की इंडस्ट्री है और पंजाब से खास करके हम लोग कहना चाहेंगे कि एक्सपोर्ट करने का और डिज़ाइन ड्राइंग से लेके उसकी टेस्टिंग तक प्रोवाइड करने के लिए हमने आज उसके लिए एक जो हमने आयोजन किया है मीटिंग का। तो हम चाहेंगे कि इस तरह की आगे भी होती रहे मीटिंगें और हम लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा पहुंचा सकें। यही हमारा आज का उद्देश्य था मीटिंग का। धन्यवाद। सर आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं गुरवंत सिंह हूँ जी, कन्फेडरेशन ऑफ फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग मशीनरी एंटरप्राइजेज कोफेम इंडिया का अध्यक्ष हूँ। इंडिया लेवल पे हमारी संस्था है और भारतवर्ष में हम लोग काफ़ी जगह पे हमारी रिप्रेजेंटेशन है। तो हम लोग मशीनरी जो है फूड प्रोसेसिंग के लिए और जो पोस्ट हार्वेस्ट के लिए, जैसे क्लीनर ग्रेडर से लेके मखाना की प्रोसेसिंग तक बनाने की हम मशीनरी बनाते हैं, तो उसके लिए हमारा जो संगठन है उनको जोड़ने का और आगे बढ़ा के टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन से लेके नई टेक्नोलॉजी इनोवेशंस लाने का काम कर रहे हैं हम लोग। धन्यवाद। थैंक यू सर। उन्होंने कितनी सर भी है सर, की कहना चाहेंगे किस रिगार्डिंग कितनी की कौन कौन पहुंचा? मैं भी हिंदी में ही बोलूँगा। हाँ जी सर, कौन कौन पहुंचा है और जो मीटिंग गई सर उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। हाँ, तो आज ये मीटिंग यहाँ पे हुई है जिसमें कि यहाँ के लोकल उद्यमी और इसके साथ में जो MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, इनके जो मेंबर्स हैं और इनके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो लोग यहाँ पर आए हैं। मैं डॉक्टर नचिकेत कोतवाली वाले डायरेक्टर हूँ ICR सीफेट लुधियाना। सीफेट के प्रांगण में ये बैठक हुई जिसमें अलग अलग बैंकों से भी लोग बाग आए हैं और उसके साथ में जो हमारे उद्यमी हैं वो भी आए हैं और इनको हमने आज जानकारी दी सीफेट के बारे में भी कि सीफेट में किस तरह की हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, हम क्या क्या काम करते हैं, हम किस तरह से पॉलिसी सपोर्ट में भी हैं, साथ में हम ट्रेनिंग देते हैं, हम इंक्यूबेशन करते हैं और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर या जो पोस्ट हार्वेस्ट सेक्टर है जिसमें कि बहुत सारे लॉसेस हैं उनको हम कम करने के लिए हम किस तरह से अलग अलग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं,
इसके बारे में आज इनको जानकारी यहाँ पे कुछ दी गई और आगे आने वाले समय में थोड़ी और जानकारी दी जाएगी। कुल मिला के हमारा पर्पज़ ये है कि कैसे उद्यमिता के ज़रिए हम किसान को उसके उत्पाद का अधिक से अधिक फ़ायदा दे सकें, उसको अधिक से अधिक कीमत दे सकें, कैसे हम किसान तक अच्छे यंत्रों को पहुंचा सकें इन उद्योगों के द्वारा, कि जिन मशीनों को हमने डिज़ाइन किया है उसको कैसे अच्छे तरह से बनाया जाए और किसान तक उन्हें पहुंचाया जाए, जिससे कि जो फसल कटाई के बाद में जो नुकसान होता है वो कम किया जाए और साथ में जो वैल्यू एडिशन कहते हैं वो वैल्यू एडिशन भी हो, जिससे कि किसान को अधिक से अधिक फ़ायदा मिले। एक छोटा सा उदाहरण है कि जब कोई फसल साफ़ सुथरी होकर अच्छे से पैकेजिंग होके जाती है तो उसमें गिरी से गिरी हालत में 5 रुपये किलो का उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो ये जो कीमत बढ़ती है, जिसको कि मूल्य संवर्धन हम कहते हैं, इसके लिए और नए नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सीफेड के पास में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो फूड ग्रेन से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टोरेज की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो फल और सब्जी की प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मांस और मछली की प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी हो। इस तरह से सीफेड के पास में लगभग 500 टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि अलग अलग उद्यमियों के लिए उपयोगी हैं। और हम यहाँ पर जो उद्यमी आए हैं उनको हम ये बताना चाहते हैं कि इन टेक्नोलॉजीज़ का हमसे फ़ायदा लें, लाइसेंसिंग, ट्रेनिंग ये करवाएं। और साथ में जो बैंकर्स आए हैं उनको भी हम बताना चाहते थे कि इन चीज़ों में वो फाइनेंस करना शुरू करें, जिससे कि पंजाब का परिदृश्य जो है वो सुधर सके, लोगों को अधिक से अधिक रोज़गार मिल सके। हमने ये देखा है कि अगर गांव में किसी तरह के प्रोसेसिंग के रोज़गार लगते हैं तो उससे 6 से 8 लोगों को रोज़गार मिलता है इन उद्यमों से, और साथ में 6 से 8 लाख या 10 लाख रुपए सालाना उसकी आमदनी भी होती है। तो इनसे जो है पंजाब में आज जो अलग अलग तरह के जो परेशानियां हो रही हैं, वो चाहे नशे से संबंधित हो, युवाओं को रोज़गार न मिलने से संबंधित हो, तो इन सब परेशानियों का हल निकल सकता है। और साथ में पंजाब का जो एक बहुत बड़ा डायस्पोरा विदेशों में है, उन तक यहाँ का लोकल प्रोडक्ट पहुँच सकता है, अच्छे से प्रोसेस किया हुआ, हाइजीनिक कंडीशन में बनाया हुआ, अच्छे से पैकेज किया हुआ। तो इन सब कामों के लिए आज की ये बैठक हुई है, जिसमें हम बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे पास में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास में बहुत अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं और पंजाब का जो उद्योगपति है वो इधर डाइवर्सिफाई करे, फूड प्रोसेसिंग में आए, फूड प्रोसेसिंग मशीनरी के मैन्युफैक्चरिंग में आए, जिससे कि हम विदेशों से जो हमको एक तरह से जो चैलेंज मिल रहे हैं उन चैलेंजेस को भी हम यहाँ पर एड्रेस कर सकें। ना सिर्फ यहाँ के लोगों को रोज़गार दें बल्कि हमारे आयात को कम करें, निर्यात को बढ़ाएं। प्रोग्राम जो है हिंदी में आइए, हिंदी। सर, जो आज का प्रोग्राम किया गया उसमें थोड़ा सा ब्रीफ करें आप। आज लुधियाना के सीफेड के प्रांगण में एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एक बिजनेस बैठक ट्रेड शो का आह्वान किया गया है, जिसमें लुधियाना के सभी सम्मानित हमारे उद्यमी यहाँ उपस्थित हुए हैं। कुछ कृषि क्षेत्र में हैं, कुछ मशीनरी क्षेत्र के हैं, कुछ फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं। सभी का सम्मान है। एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया आज 708 जिलों में 30 प्रदेशों में लगभग 1,68,000 परिवारों के साथ संपूर्ण भारतवर्ष में देश के सभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और एमएसएमई की योजनाओं को लेकर, उनके विचारों को लेकर कैसे हर घर हर हाथ रोजगार हो, क्योंकि हम लोगों ने एक संकल्प लिया है, हमारा संकल्प आपका साथ, रोजगार हो हर घर हर हाथ के नारे के साथ हर परिवार तक रोजगार उपलब्ध कराना, हर परिवार तक उद्यम पहुंचाना, चाहे वह शक्ति हो, चाहे वह हमारी नारी मात्र शक्ति हो, चाहे वह ट्रेड यूनियन हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, चाहे वह किसान हो। बहुत सी योजनाओं के साथ जिसमें सरकार और सबसे महत्वपूर्ण हमारे ब्रिज के रूप में काम कर रही हमारी बैंकें, जिसमें सिडबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और इसके साथ लगभग 16 बैंकें, यह 3 बैंकें हमारे साथ प्राथमिकता से, प्रमुखता से हमारे साथ जुड़ के कंधे से कंधा मिलाकर संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग जिन जिलों में हमारे काउंसिल के पदाधिकारी हैं उनके साथ मिलकर हर घर हर परिवार तक रोजगार उपलब्ध कराना, उद्यम पहुंचाना
कैसे हमारा जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है कि विकसित भारत बने, उस संकल्प को लेते हुए हम सब मिलकर संपूर्ण भारतवर्ष में 2047 का जो लक्ष्य है उसमें एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया विकसित भारत बनाने में अपने निरंतर इस प्रयास से उस मील के पत्थर में पथिक मार्ग में अपने आप को स्थापित करने का काम कर रही है। निश्चित तौर पे यह पहल या उद्बोध आज हमारी तीसरी बैठक लुधियाना में है। देखकर बहुत हर्ष और खुशी होती, यहाँ की जागरूकता, यहाँ के लोगों का आह्वान, यहाँ के लोगों का लाड प्यार, कि जिस तरीके यह जागरूकता, यह रोज़गार की मिट्टी, यह इंडस्ट्रियल शहर करोड़ों लोगों को रोज़गार देने का काम कर रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ के सभी सम्मानित नागरिक, सम्मानित परिवार, सम्मानित उद्यमी, सम्मानित यहाँ के अधिकारीगण और बैंकर धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष के उत्तर भारत में मैनचेस्टर के रूप में स्थापित हमारा लुधियाना ज़िला अपने आप में यह आह्वान करता है कि उत्तर भारत में आज करोड़ों लोगों के परिवारों को जीवन यापन करने में कहीं न कहीं स्तंभ के रूप में स्थापित है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे भी ऐसे कई जागरूक प्रोग्राम चलाए जाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सीपेट के डायरेक्टर, को डायरेक्टर, हमारे फेम इंडिया के अध्यक्ष हमारे रमेश जी, तमाम ऐसे परिवार जो बैंकर्स आए हैं, तमाम उद्यमी आए हैं और एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के सभी सम्मानित परिवार। निश्चित तौर पे आप सबका यह छोटा छोटा सा प्रयास, वह संकल्प जो हम सब आपने अपने दिल दिमाग और जिगर में ठान रखा है कि आने वाले समय में 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है, मैं चाहूँगा यही आह्वान, यही ऊर्जा, यही उत्साह अगर हम सबके बीच में आप सबका रहा तो वह 2037 नहीं, 47 नहीं, 37 में ही हम लोग पूरा करने में कहीं ना कहीं सफल होंगे। हम संपूर्ण भारतवर्ष में हमारा तीसरा दौरा है, लुधियाना में भी तीसरा हो गया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं पाँचवां पंजाब का हो गया है। तो 708 जिलों में हैं, 30 प्रदेशों में हैं। आप 1,68,000 परिवार है, तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आप कहाँ उपस्थित हैं। क्योंकि हम संख्या नहीं बोलते हैं, हम जनसंख्या बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बढ़ोतरी होती है उद्यम की। संख्या तो फिक्स हो जाती है और जनसंख्या हमारी बढ़ती है। हम उस उदय भारत को, विकसित भारत को देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं और यह निरंतर प्रयास है। संख्या बताना चालू करेंगे तो हमारे आपके लिए आश्चर्यचकित शब्द होंगे, ना हम संख्या बोल सकते क्योंकि हमारी जनसंख्या है। लगभग लाखों परिवारों तक आज एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि अपने आप में 1,68,000 परिवार, देश की सबसे बड़ी संस्था, विश्व की दूसरी बड़ी संस्था है ये। अपने आप में ये हमारे आपके लिए गौरव की बात है कि आज इस वट वृक्ष के नीचे तमाम ऐसे उद्यमियों को, तमाम ऐसे परिवारों को, तमाम ऐसे घर वालों को जो पलायन होने से रोक रहे हैं, जो दूसरे प्रदेशों में विस्थापित होने से रोक रहे हैं, जो हम आप अपने उद्यम में पिछड़ जा रहे हैं, उनको सहयोग देने का कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इसमें कहीं ना कहीं आप सब जैसे मीडिया बंधु का, तमाम अधिकारीगण का, तमाम बैंकर्स का, तमाम उद्यमियों का, तमाम एमएसएमई पीसी परिवार का बहुत बड़ा योगदान और सहयोग है। आज इस पटल पे देख रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनके प्रतिनिधित्व बैठे हैं। एमएसएमई को डायरेक्टली प्रमोट करने वाली देश की सबसे बड़ी संस्था बैंक के रूप में सिडबी बैठी हुई है। और आज देश की सबसे ग्रोइंग बैंक जो उगता हुआ सूरज अपने आप में स्थापित कर रहा है, वो IDFC फर्स्ट बैठा है। मैं आपको बताते हुए आपको बहुत खुशी होगी कि तीनों बैंकों के चेयरमैन मुझसे डायरेक्टली हैं और हम काउंसिल और उनके बीच में जो प्रतिबद्ध और कटिबद्ध हम लोग हुए और यह प्रॉमिस किया गया कि एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई भी छोटा कार्यकर्ता या पदाधिकारी किसी भी अपनी नज़दीकी शाखा में जाएगा, उसका सम्मान आपको उसी तरीके किया जाएगा जितना सम्मान आपको चेयरमैन साहब आपको हमारे चेंबर में हो रहा है। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि देखिए तीनों प्रतिनिधित्व को सिंगल कॉल, सैटरडे ऑफ था, संडे ऑफ था, लेकिन एक सिंगल कॉल पे हमारे आपके बीच में उपस्थित रहे। तो कहीं ना कहीं यह हमारे उद्यमियों के लिए गौरव है, इस लुधियाना धरती के लिए, पंजाब की धरती के लिए। हमारे सम्मानित चेयरमैन बैठे हुए हैं, संदीप जी से मैं भी कुछ पहले बैठक में बात कर रहा था
कितना अच्छा लगता है जब आप देखते हैं कि एक ऐसे हरित प्रदेश और विकसित प्रदेश में गाड़ी घुसती है तो चारों ओर या तो हरियाली दिखती है या तो फैक्ट्रियां दिखती हैं, कहीं मरुस्थल नहीं दिखता पूरे पंजाब में। कहीं आपको एक छटा भी ज़मीन ऐसी खाली नहीं दिखती कि जिसमें उपजाऊ फसल ना हो या उपजाऊ इंडस्ट्री ना हो। तो हमको आपको तो गौरवान्वित होना चाहता हूँ, गौरवान्वित होना भी चाहिए। ये हमारे भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और विकसित प्रदेश है, और गौरवान्वित आप सबको भी होना चाहिए कि इस माटी में आप हम सब जन्म लिए हैं। निश्चित तौर पे धन्यवाद पंजाब की जनता और लुधियाना की जनता और तमाम अपने उद्यमी साथी और MSME प्रमोशन काउंसिल।